हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे हमने एक कंपनी बनाई हुई है, मनोज कुमार, जो एक कंपोजिशन डीलर है और ट्रेडिंग बिजनेस करता है। तैयार माल आता है, तैयार ही बेचता है। तो इसको 3 मंथ की जितनी सेल होती है, टोटल सेल होती है, उसका 1% निकाल के गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर इसकी जगह मैन्युफैक्चर कंपनी होती तो उन्हें 2% गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ता, और इसकी जगह अगर रेस्टोरेंट सर्विस होती तो उनको 5% जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता। जो 5%, 2%, 1% है, वो उनको 50-50% के हिसाब से एस जीएसटी और सी जीएसटी के रूप में टैक्स जमा करना पड़ता है। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट से परचेज जरूर कर सकते हैं। और ये सर्विसेज में नहीं आता है, गुड्स में आता है कंपोजिशन डीलर। और साथ में कंपोजिशन डीलर को अपने बिल में टैक्स शो करना नहीं होता है, यानी वो अपने बिल जो बनाएंगे, कस्टमर को सेल करेंगे, बिल बनाएंगे, उस बिल में जीएसटी शो नहीं करेंगे। तो ये जैसे मनोज कुमार मैंने कंपोजिशन डीलर का ये कंपनी बनाई है, और इसमें फीचर ये करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर F11 फीचर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जीएसटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाकर इसको यस कर दूंगा। यहाँ पर यस करने के बाद इसको एंटर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे मुझे कंपोजिशन सेलेक्ट करना है, रेगुलर की जगह पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे कंपोजिशन डीलर के नंबर डाल दिए जो भी गवर्नमेंट से मिलेंगे, और इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए ये फीचर मैंने एक्सेप्ट करा दिया कंपोजिशन डीलर का। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपने कंपोजिशन डीलर का फीचर ऑन कर दिया। उसके बाद लेज़र बनाएंगे, तो यहाँ लेज़र पे जाइए, यहाँ पर लेज़र पे एंटर दीजिए। परचेज का है, परचेज का लेज़र हमने बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अल्टर में। तो यहाँ अल्टर ओपन करके परचेज का लेज़र बनाना है आपको, तो यहाँ पे लेज़र ओपन करके यहाँ पर परचेज का लेज़र इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, गुड्स ले लेंगे। इस तरह से परचेज का लेज़र बना लिया अपन ने। और पार्टी का लेज़र बनाएंगे, जिस पार्टी से आपने परचेज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे क्रिएट करके लेज़र में जाएंगे, यहाँ पार्टी का लेज़र बनाएंगे। जैसे मैंने पार्टी का लेज़र बनाया, एंटर प्रेस किया, सिंडिकेटर ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। ये ले लिया आपने सिंडिकेटर। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे दूसरे स्टेट से माल परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली ले लिया, एंटर देंगे। यहाँ दिल्ली का नंबर डाल देंगे, अपन पिन कोड नंबर डाल सकते हैं, और साथ में यहाँ पर इस जगह जीएसटी नंबर डाल सकते हैं दिल्ली का। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया आपने, यहाँ पे ये आपने नंबर डाल दिया। ये लिखने के बाद ये हो गया, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपने दिल्ली का जीएसटी नंबर डाल दिया है, एक्सेप्ट करा देंगे। अगर सेल कर रहे हैं किसी को तो सेल का लेज़र बना लेंगे, यहाँ पे सेल का लेज़र बनाएंगे। इस तरह से देखेंगे, ये जीएसटी अप्लाई करेंगे, गुड्स ले लेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दिया, सेल का बना दिया। और एक आईजीएसटी का लेज़र बनाएंगे, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेट से माल परचेस कर रहे हैं, तो आईजीएसटी का लेज़र बनाएंगे। लेकिन इसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं मिलती है आपको, तो इसलिए आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते हैं इसको। ये देखिए, ये आपने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, एंड नोट एप्लीकेबल ले लिया। और यहाँ पे आपको एक फीचर ऑन करना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो टैक्स निकलेगा वो टैक्स आपके माल में प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके लिए आप देखिए राइट साइड में F12 कॉन्फ़िगर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फीचर होता है ये वाला, इसको यस करेंगे, सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट। तो ये आप फीचर यस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद ऑन करने के बाद यहाँ पे आप वैल्यू ले सकते हैं, अप्रूव टू बाई वैल्यू, ये ले लिया आपने। और उसी तरह से ये आपने गुड्स ले लिया और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से आपका ये जो एक्सपेंसिव का लेज़र बनाया है जीएसटी का, वो आपका गुड्स में, माल में परचेज जब करेंगे उसमें प्लस हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है, फ्राइट चार्ज लग रहा है, तो उसका भी लेज़र बना सकते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसका लेज़र बना लिया। सब ग्रुप क्या आएगा, इसका भी डायरेक्ट एक्सपेंस से लेते हैं। लेने के बाद इसमें भी क्या करते हैं, ये अप्रूव बाई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये एक्सपेंसेस भी आपका गुड्स में प्लस हो जाएगा।
इसको अपन आगे देखेंगे। एंटर पेस्ट करते हुए एक्सेप्ट करा दिया, इस तरह से लेज़र बना लेंगे। और जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं उसको आइटम क्रिएट करने के लिए अपन इन्वेंटरी में जाकर पहले यूनिट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट ले लिया आपने, जो भी किलोग्राम लेनी है या लीटर लेनी है, तो यहाँ यूनिट ले ली। ये यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम, इस पर एंटर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने टी शर्ट में परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने टी शर्ट के नाम से एक आइटम क्रिएट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे यूनिट ले ली। यूनिट लेने के बाद इसको यस करना है। इसमें ज़्यादा फीचर नहीं आते हैं। यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इस तरह से। ये ले लिया आपने रेड लेवल टी, यहाँ पे नंबर डाल दिए, जैसे नंबर ये डाल दिए नंबर। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, टैक्सेबल, क्योंकि ये आइटम टैक्स वाला है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। ये एक्सेप्ट, स्टॉक भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टॉक नहीं है, तो ये आपने एक आइटम का लेजर बना लिया। उसके बाद वाउचर एंट्री करेंगे, वाउचर दिया हुआ है वहाँ पर एंटर देंगे। परचेस करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, F9, या फिर माउस से परचेस पे क्लिक कर देते हैं और परचेस एंटर करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस, जो भी आपको इनवॉइस मिला है जिससे परचेस किया आपने पार्टी से, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया आपने, एंटर प्रेस करते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो दिल्ली सर्विस सेलेक्ट कर लिया है, परचेस सेलेक्ट कर लिया है, स्पेस देके यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे अपन क्वांटिटी ले लेंगे, जो भी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं अपन। यहाँ पे पर पीस की रेट डाल दी अपन ने। यहाँ पे मान लीजिए 100 लिख दिया, ये 100 लिख दिया आपने। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ पे अपन टैक्स लगाएंगे, IGST वो सिलेक्ट कर लिया। मान लो 5% लग रहा है टैक्स, तो 5 लिख देंगे, क्योंकि इसमें अपने ये डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप ले रखा है IGST का, तो आपको 5% लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। फ्राइट चार्ज सेलेक्ट करेंगे, जितना भी आपका किराया लग रहा है, भाड़ा लगा है माल को लाने में, तो ये आप लिख देते हैं। इस तरह से आपकी परचेज हो गई एंट्री, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट से आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकते माल को कंपोजिशन डीलर के अंदर। तो ये आपने एक बिल बना दिया, ये बिल बन गया है। और अब आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए अपन देखना चाहते हैं कि भाई आपकी जो सेल हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस में ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ये सेल आपकी। देखिए टोटल सेल दी हुई है यहाँ पे। सेल तो हुई नहीं अभी, परचेज ही हुई है ना। लेकिन सेल करना चाहते हैं तो क्या, टी शर्ट सेल करना है तो पर पीस की रेट क्या रखेंगे, उसको देखने के लिए स्टॉक समरी में जाके देखते हैं कि अभी ये पर पीस की रेट शो कर रहा है 105.14, क्योंकि इसमें देखिए आप बिल में देखेंगे तो अपने 100 रुपीज़ दिया हुआ है पर पीस की रेट, जबकि इसने शो कर रखा है, इसने शो किया हुआ है यहाँ पे देखिए 105.14 रुपीज़ लिखा है, यानी इसमें फ्राइट चार्ज और जो टैक्स दिया है आपने वो भी इंक्लूड हो गया है इस तरह से। तो आपकी जो कॉस्ट हो गई वो होगी इस आइटम की 105.14, ये कॉस्ट हो गई इसकी। इसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग अब आगे सेल करेंगे अपन। तो यहाँ पे सेल करेंगे, जो भी कस्टमर को सेल करना है, तो यहाँ पे आपने F8 प्रेस कर दिया, एंटर दे दिया। एंटर प्रेस करके कैश सेल कर देते हैं। ये कैश सेल कर दिया पार्टी को, ये सेल कर देते हैं पार्टी को सेल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, और इस तरह से एड्रेस लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कराइए, एंटर दीजिए, स्पेस दीजिए। यहाँ पे अपन टी शर्ट सेल कर रहे हैं, मान लो पार्टी टी शर्ट 2 टी शर्ट ले रही है आपसे, 2 टी शर्ट लिख दिया आपने इस तरह से, या जितने भी टी शर्ट ले रही है उतने लिख देते हैं अपन यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे इस जगह आप पर पीस की रेट अपने देखी थी, तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपने इसको 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब सेल कर दिया, तो ये ले दिया आपने, इस तरह से सेल कर दिया है। और यहाँ पे टैक्स लगाना नहीं, क्योंकि कंपोजिशन डीलर बिल में टैक्स नहीं लगाता है, तो ये आपने सेल की एंट्री कर दी, एक्सेप्ट करा दिया आपने इस तरह से, ये आपकी सेल हो गई। अब मान लीजिए आपको इसका कंपोजिशन टैक्स जमा करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर यहाँ पे दिया हुआ है GST रिपोर्ट, वहाँ जाके एंटर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे GSTR 4 दिया हुआ है, उस पर एंटर दीजिए आप। तो यहाँ पे आपको देखो 1% निकल के आ गया, 150 रुपीज़ आ गया ना, 150 रुपीज़ इस तरह से। तो ये 150 रुपये टैक्स जमा करना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे
क्रिएट करेंगे कंपोजिशन टैक्स के नाम से। तो एक लेज़र बनाएंगे कंपोजिशन टैक्स के नाम से। तो यहाँ पे आपने कंपोजिशन टैक्स के नाम से लेज़र बनाया क्योंकि आपको टैक्स जमा करना है इसका। तो यहाँ पे ग्रुप क्या आएगा इसका, इंडेक्स में जाएगा और एंटर प्रेस कीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, नोट अवेलेबल करना है, एंटर दीजिए और एक्सेप्ट करा दीजिए। इस तरह से आपने कंपोजिशन टैक्स का लेज़र बना लिया। अब पेमेंट कर सकते हैं। आपने देख ही लिया, एक बार वो दिखाता हूँ मैं आपको। टैक्स शो कर दिया है, कितना टैक्स जमा करना है। टोटल जो सेल हुई है आपकी, जीएसटी रिपोर्ट में जाकर जीएसटी और 4 होता है इसमें, देखिए अपने आप दिखा देगा 150 रुपये टैक्स जमा करना है क्योंकि आपकी 15,000 रुपये सेल हुई है टोटल। तो 150 रुपीज़ आपको टैक्स जमा करना है, कंपोजिशन टैक्स जमा करना है 1%। ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट कैसे करेंगे, वाउचर ओपन करेंगे यहाँ पे और डेट डाल देंगे। जिस डेट को आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो डेट आप लिख देते हैं यहाँ पे, जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेट लिख दिया और यहाँ पे देखिए इस जगह पेमेंट करना है तो यहाँ पे F5 दबाएंगे पहले तो, या पेमेंट करेंगे और F5 दबाने के बाद यहाँ पे ऑटोफिल ऑन हो गया, इसको ऑन कर लो, एंटर दो। यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करो, यहाँ पे कंपोजिशन सेलेक्ट करो और ड्यूरेशन लिख दो भाई कहाँ से कहाँ तक का पेमेंट हो रहा है। क्वार्टरली पेमेंट होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी क्वार्टरली डेट हो। और यहाँ पे आपने कंपोजिशन टैक्स ले लिया इस तरह से और यहाँ पे लिख दिया कितना था, 150 रुपीज़ था। 150 रुपीज़ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिया। इस तरह से आपका कंपोजिशन टैक्स का पेमेंट हो गया। इस तरह से अपन कंपोजिशन टैक्स की अकाउंटिंग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब प्लीज लाइक कीजिए, सभी से शेयर कीजिए। धन्यवाद।